कहानी में दो मेन कैरेक्टर है, जिसमें से इसका नाम है मोमो अयासे एंड इसका नाम है ओकारुन। मांगा स्टार्ट होते हमें मोमो देखने को मिलती है, जो कि एक गंजे आदमी के साथ होती है। ये मोमो से कहता है, जैसे कि मैंने कहा, अगर तुम मुझे पैसे नहीं देती तो आज की डेट कैंसिल। तुम समझदार हो और तुम अगर मुझे पैसे दे देती तो कितना अच्छा रहता। तुम चाहो तो हम लव होटल भी जा सकते हैं। एंड इतना कहने के बाद मोमो से खिंचा के लात मारती है, जिसे वो रोक लेता है। एंड देन शी ट्राई टू पंच हिम, बट वो उसे भी रोक लेता है। फिर वो मोमो को एक खिंचा के लात मारता है और कहता है, खुद पर काबू रखो, आई एम डन मैसिंग विद यू। तुम टूट चुकी हो, तुमने मुझे पैसे भी नहीं दिए। और इतना सब कुछ कह के वो वहाँ से चला जाता है। पीछे से मोमो से फिश ब्रेन, ऑक्टोपस, पता नहीं क्या क्या कहती है। एंड यहाँ पर उनका ब्रेकअप हो जाता है। फिर मोमो अपने दोस्तों को अपने ब्रेकअप की कहानी सुना रही होती है, जिसे सुनकर मोमो के दोस्त कहते हैं, कॉलिंग हिम सीफूड इजंट इट बैड माउथिंग। जिसे सुनकर मोमो कहती है, यू आर सपोज्ड टू बी कंफर्टिंग मी, ही वाज माय फर्स्ट बॉयफ्रेंड। जिसे सुनकर उसके दोस्त कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ऐसे आदमी से दूर रहने के लिए कहा था, क्या तुम मुझे उसकी कोई एक गुड क्वालिटी बता सकती हो? इतना सुनने के बाद मोमो शर्मा के कहती है, वो केंता का पूरा जैसा दिखता है। जिसे सुनकर उस मोमो के दोस्त कहती है, here we go again, God you make me sick। जिसे सुनकर मोमो कहती है, what's wrong with that? I like hard boiled tough guys like केंता का पूरा, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। I am in love with you, after all। जिस पर उसके दोस्त कहते हैं, ऐसे लड़के गायब हो चुके हैं। फिर मोमो क्लासरूम से बाहर निकल जाती है और कहती है, it's a damn shame, will I never meet another Ken? I mean come on, somebody, anybody console me, it's a hard knock life। इतना सब कुछ कहते कहते वो एक क्लासरूम के बाहर से गुजर रही होती है और वो देखती है कि कुछ लोग मिलकर ओकारुन को बुली कर रहे होते हैं। वो ओकारुन के ऊपर पेपर बॉल बना के फेंक रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर उनमें से एक बंदा पेपर में मैग्नेट डालकर ओकारुन के ऊपर फेंकने ही जा रहा होता है कि मोमो ओकारुन के सामने आकर बैठ जाती है, जिसे देखकर वो लोग रुक जाते हैं। फिर मोमो ओकारुन से पूछती है, तुम ये क्या पढ़ रहे हो? और उसकी बुक देखती है, जो कि कुछ उसे खास नहीं लगती है। और वो कहती है, इज द वर्ल्ड जस्ट फुल ऑफ स्कमबैग्स। और इतना कह के वो क्लासरूम से बाहर चली जाती है और पीछे से ओकारुन उसे देखता रह जाता है। जहाँ मोमो कहती है, क्या आई हेट दिस, मैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करूँ? एंड इतने में उसे पीछे से आवाज आती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। एंड इतने में उसे पीछे से आवाज आती है, मिस मोमो अयासे। और पीछे मुड़कर देखने के बाद पता चलता है कि उसे आवाज देने वाला और कोई नहीं, ओकारुन है। फिर वहाँ मोमो से ओकारुन कहता है, मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है। जिस पर मोमो का रिएक्शन होता है। फिर ओकारुन फिर से उसी बात को दोहराता है और कहता है, मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है। जिस पर मोमो कहती है, तुम अपने आप को कितनी बार दोहराओगे? जिस पर ओकारुन कहता है, मिस अयासे, आप जैसे इंसान का मेरे पास आके मुझसे बात करना, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। जिस पर मोमो कहती है, मुझे लगता है तुम कुछ गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश नहीं कर रही, जस्ट फॉरगेट व्हाट हैपेंड बैक देयर। जिस पर ओकारुन मोमो को बुक दिखाता है और कहता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। फिर हमें ये बुक देखने को मिलती है, जिसमें बहुत सी पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में लिखा हुआ होता है। एंड यहाँ पर ओकारुन कहता है, मुझे पता है तुम्हें पैरानॉर्मल चीज़ों में इंटरेस्ट है। जिस पर मोमो कहती है, ना, आई डोंट बिलीव इन यूएफओस और एलियंस। पर ओकारुन यहाँ पर कुछ नहीं सुनता और मोमो को स्पेस वॉर, एलियंस और यूएफओस के बारे में बताने लग जाता है। जिसे सुनकर मोमो बोर हो जाती है और कहते हैं, क्या मैं जा सकती हूँ? जिस पर ओकारुन कहता है, नो वेट। और फिर ओकारुन दोबारा से स्किन वॉकर, नेजी जैसी पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करने लग जाता है। एंड इतना सब कुछ सुनने के बाद मोमो का पारा हाई हो जाता है और वो कहती है, Would you shut the hell up? I'm dealing with a broken heart here. I'm not in the mood for this nonsense. You are really pushing it with that nerd crap. This is why you don't have any friends. और इतना सब कुछ कहने के बाद मोमो वहाँ से जा रही होती है और कहती है, Don't talk to me like we are friends। जिसे सुनकर ओकारुन उदास हो जाता है। एंड यहाँ पर मोमो मुड़कर ओकारुन को सॉरी बोलती है और कहती है, सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। फिर वो ओकारुन की बुक उठाकर उसको देती है और कहती है, देखो, मुझे एलियंस पर बिल्कुल यकीन नहीं है, बट मैं स्पिरिट्स में बिलीव करती हूँ। जिसे सुनकर ओकारुन हंसने लग जाता है और कहता है, नो वे, स्पिरिट्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जिसे सुनकर मोमो को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर मोमो बड़े शान से कहती है, लेट मी टेल यू समथिंग, माय ग्रैंडमदर इज स्पिरिट मीडियम। जिस पर ओकारुन का रिएक्शन होता है, व्हाट? फिर मोमो कहती है, हैव यू एवर सीन एन एक्सोर्सिज्म? इट्स टू स्कैरी, द पोजेस्ड पर्सन हैज फिट्स एंड स्टफ। जिस पर ओकारुन कहता है, इलनेस कैन आल्सो कॉज फिट्स, दैट्स नॉट प्रूफ दैट स्पिरिट्स एग्जिस्ट। ओह yeah?
Well, have you ever had an alien offer you a ride in its UFO? Your argument are all over the place. Don't be an idiot. एंड उनकी ये बहस चल ही रही होती है कि वहाँ पर उनके दोस्त यानी मोमो के दोस्त आ जाते हैं और वो देखते हैं कि मोमो ओकार उनके साथ लड़ रही होती है। फिर वो एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। लगता है उसने इस क्रीक टाइप के लिए कैंता का कूरा पर गिव अप कर दिया है। मुझे नहीं लगता है उसे कोई फर्क पड़ता है कि वो कैसी दिखती है। कांट से आई हेट इट। एंड फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मोमो और ओकारुन एक दूसरे को चैलेंज देते हैं, जिस पर मोमो कहती है अगर मैंने तुम्हें प्रूफ कर दिया कि स्पिरिट्स होती है देन यू हैव टू सर्व मी एज माय असिस्टेंट। और फिर ओकारुन बोलता है ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हें कुछ यूएफओ दिखाऊंगा और जब मैं तुम्हें एक यूएफओ दिखा दूंगा तब तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना पड़ेगा। फिर हमें एक पुरानी सी बिल्डिंग देखने को मिलती है जिसके अंदर मोमो होती है जो कि काफ़ी डरी हुई होती है। साथ ही में वो ओकारुन से फ़ोन पर बात कर रही होती है और यहाँ मोमो कहती है ये कौन सी जगह है, मुझे बहुत डर लग रहा है और तुम कह रहे थे ये यूएफओस का एरिया है। एंड दूसरी तरफ से ओकारुन बोलता है लोग कहते हैं कि नेगी हॉस्पिटल यूएफओस के लिए सेफ जगह है, अगर तुम वहाँ की छत पर जाकर यूएफओस बुलाओगी तो वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे और तुम पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे। जिस पर मोमो कहती है वो होल्ड ऑन, क्या उन्होंने तुम पर एक्सपेरिमेंट किया है? जिस पर ओकारुन कहता है हो सकता है किया हो। जिस पर मोमो का रिएक्शन है एंड इसी चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए ओकारुन कहता है कि जितने भी लोगों को वो पकड़ के ले जाते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों की मेमोरीज को वो इरेज कर देते हैं। जिस पर मोमो कहती है मेरी बात सुनो, तुमने कभी कोई यूएफओ असली में नहीं देखा है ना? जिस पर ओकारुन कहता है क्या तुमने कभी रिग्रेसिव हिप्नोसिस के बारे में सुना है? देन मोमो कहती है मेरे क्वेश्चन से बचने की कोशिश मत करो। जिस पर ओकारुन कहता है मैंने देखा हो या ना देखा हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, द क्वेश्चन इज वेदर और नॉट द आर्गुमेंट इज सॉलिड। जिस पर मोमो कहती है जस्ट शट अप ऑलरेडी। फिर मोमो उससे पूछती है तुम्हारी तरफ क्या चल रहा है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ओकारुन एक हॉन्टेड लोकेशन पे पहुंच चुका है और वहां पहुंचने के बाद ओकारुन मोमो से कहता है अब मैं तुम्हें एक बार और हमेशा के लिए साबित कर दूंगा कि घोस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। एंड ये सब वो डरते डरते कह रहा होता है। जिस पर मोमो कहते हैं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? बाय द वे लोग कहते हैं कि तुम्हें गारंटेड यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, ये नेट पर लिखा हुआ था। फिर ओकारुन वहाँ जोर जोर से गाने लगता है। जिस पर मोमो कहते हैं यहाँ पर तेज आवाज करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ऐसा नेट पे लिखा था। जिस पर ओकारुन बोलता है वेट, तुम बार बार नेट पे लिखा था ऐसा क्यों बोल रही हो? मिसाया से क्या तुमने कभी स्पिरिट्स देखी है? जिस पर मोमो कहती है नॉप। एंड ये सब सुनकर ओकारुन कहता है व्हाट, तुम पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। जिस पर मोमो कहती है सॉरी। यहाँ पर ओकारुन कहता है टेक बैक ऑल द स्टफ यू सेड, तुमने कभी स्पिरिट्स को देखा भी नहीं है और फिर भी तुम इन पर बिलीव करती हो, ये तो बिल्कुल अजीब है। जिस पर मोमो कहती है नहीं ये बिल्कुल अजीब नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी ग्रैंड मदर एक स्पिरिट मीडियम है एंड हम एक दूसरे से बहुत ही करीब है, कोज मेरे कोई मॉम डैड नहीं है। इस पर ओकारुन कहता है ओह आई सी। फिर मोमो उसे बताते हैं कि जब भी उसे बाहर जाना पड़ता था तो उसे गुड लक के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता था एंड ग्रैंड मदर की वजह से उसे ये स्कूल के पूरे रास्ते तक करना पड़ता था, जिसकी वजह से लड़के मुझ पर हंसते थे। पर अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ग्रैंड माँ बहुत ही गुस्सा हो जाती और मुझे बहुत बुरा लगता था। हालांकि सबसे वर्स्ट पार्ट मेरे लिए वो था जब उस लड़के ने मेरा मजाक उड़ाया जिसको मैं लाइक करती थी एंड इसके लिए मैं अपनी ग्रैंड माँ को हेट करती थी। मैंने अपनी ग्रैंड माँ को कुछ बुरी बातें बोल दी थी जिसकी वजह से हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया और मैंने उस रिचुअल को भी करना बंद कर दिया। But the weird thing is when other people make fun of my family, it's really pissed me off. And then I realized something. It was not that the boy I liked did not like me. What I really hate was the boy I liked made fun of my grandmother. The truth is, my grandma and her work as a medium felt special to me and I love that. So, no, I have never seen a ghost and I don't know if my grandma ability to sense the supernatural is real thing or not, but she took me into her care and I was raised by the hand of that one woman, and that's grandma. Grandma is someone I believed in, that's why I believe in spirits. फिर मोमो उससे पूछती है so like why do you believe in aliens? जिस पर ओकारुन का रिएक्शन होता है well does it really matter? जिस पर मोमो कहती है seriously you really don't have a reason?
जिस पर वो करुण बोलता है डू यू नीड टू हैव रीजन टू लाइक समथिंग, एंड उस पर मोमो कहते हैं आई गेस नॉट नो। फिर मोमो कहती है यू टॉक फास्ट व्हेन यू आर ऑन फोन, डिड यू नो दैट ओक्टल कुन, जिस पर वो करुण कहता है रियली आई डू, आई गेस यू आर इजी टू टॉक टू मिस अयासे। एंड ऐसे ही वो बात करते करते आगे चल रहा होता है कि उसके सामने एक स्पिरिट आ जाती है जो कि उससे कहती है आई विल लेट यू सकल माई टीथ इफ यू लेट मी गोगल योर श्लोंग। एंड यहाँ पर ये स्पिरिट ओकर उनको ब्लो जॉब ऑफर कर रही होती है। आई मीन मजे है ओकर उनके तो भाई, जिसे मोमो भी सुन रही होती है। एंड इतना सुनने के बाद ओकर उन वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लग जाते हैं और वहाँ से मिस अया से बोल रही होती है कुछ भी करना लेकिन वहाँ से भागना मत, लेकिन ओकर उन उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से भागने लग जाता है। फिर वहाँ से मोमो बोलती कुछ भी हो जाए लेकिन उसे खुद से आगे निकलने मत देना, अगर तुम टर्बो ग्रैनी से रेस हार जाते हो तो वो तुम पर कर्ज कर देगी। एंड फिर हमें मोमो देखने को मिलती है जिसे ओकारुन की तरफ से कुछ ऐसी आवाज़ आती है। एंड ये सब सुनने के बाद मोमो कहती है हे ओक्टल कुन कैन यू हियर मी, हेलो आंसर मी, दिस कांट बी हैपनिंग, आई एम ऑन द वे, जस्ट हैंग ऑन। एंड इतना कह के वो बिल्डिंग से बाहर ही निकल रही होती है कि उसके सामने एलियंस आ जाते हैं, जिसे देखकर मोमो काफ़ी डर जाती है और फिर मोमो वहाँ से भागने लग जाती है। एंड उसके पीछे पीछे एलियंस भी भागने लग जाते हैं और एक पॉइंट पे आकर वो मोमो को पकड़ लेते हैं एंड उसके कपड़े फाड़ देते हैं। एंड अगले सीन में वो लोग मोमो को एक जगह पर बांध देते हैं और जैसे ही मोमो की आंखें खुलती है वो देखती है कि उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। फिर उनमें से एक एलियन बोलता है हेलो टू यू ह्यूमन पर्सन, जिस पर मोमो का रिएक्शन होता है क्या। फिर वो एलियन कहता है वी आर सर्पोयंस, वी आर कॉल्ड दैट बिकॉज वी कम फ्रॉम द प्लेनेट सर्पो, जिस पर मोमो डर कर बोलती है यू आर एलियंस। एंड वो एलियंस बोलते हैं प्लीज डू नॉट बी अफ्रेड, वी आर फ्रेंडली पीपल्स, जिस पर मोमो बोलती है फ्रेंडली पीपल लड़कियों को नंगा नहीं करते, मेरे कपड़े कहाँ पर है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि उसके कपड़ों को वहीं पास ही में रखा होता है जो कि पूरी तरीके से फटे हुए होते हैं। एंड वो एलियन मोमो को कहते हैं हमने तुम्हारी चीज़ों को संभाल कर रखा है। एंड जब मोमो अपने कपड़ों का हाल देखती है तो वो कहती है इसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, तुम्हें मुझे इसके पैसे देने होंगे। एंड अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे इस चीज़ से बाहर निकालोगे। एंड यहाँ पर वो मोमो की बात को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं हमारी स्पीसीज़ में सिर्फ मेल्स है, इसलिए हम क्लोनिंग टेक्निक की हेल्प से अपनी स्पीसीज़ को इंक्रीज करेंगे। एंड यहाँ पर मोमो कहती है आर यू इवन लिसनिंग टू मी। एंड एलियन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं जब हर इंडिविजुअल सेम होता है तो स्पीसीज़ में इवोल्यूशन नहीं होता है। एंड एज ए रिजल्ट संघर्ष और इमोशन जैसे जॉय, एंगर, ग्रीफ एंड प्लेजर ये सब खत्म हो जाते हैं और इसीलिए हमें रिप्रोडक्टिव फंक्शन को दोबारा हासिल करने के लिए ह्यूमंस के बनाना ऑर्गन चाहिए। एंड जिस पर मोमो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है से व्हाट। इसके बाद वो एलियन अपना बनाना ऑर्गन दिखाता है और कहता है वी विल नाउ परफॉर्म द इंटीमेट एक्ट। एंड तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के बाद हम तुम्हारे वूम को निकाल लेंगे और उस पर रिसर्च करेंगे। और यहाँ मोमो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है माना कि मैं एक रियल डर्ट बैग को डेट कर रही थी बट फिर भी मैं अपने वर्जिनिटी बचाने में कामयाब रही हूँ। मैंने अपने प्योरिटी को मेंटेन करके रखा है उस केन ताकाकुरा के लिए जो मुझे अभी तक मिला नहीं है। एंड आई विल बी डैम्ड इफ आई लेट सम क्रीपी एस एलियन जस्ट टेक इट फ्रॉम मी। एंड फिर हम देखते हैं कि वो एलियन मोमो के डिज़ायर्स को जगाने के लिए उसकी ब्रेन वेव्स को अपनी साइकोकिनेसिस की हेल्प से कंट्रोल करते हैं। बट मोमो उस टाइम केन ताकाकुरा के बारे में सोचने लग जाती है और उसकी ये फोर्स ऑफ विल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि एलियंस उसकी ब्रेन वेव्स को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाते। बट फिर भी उनमें से एक एलियन मोमो के साथ इंटीमेट होने जा ही रहा होता है। एंड उस टाइम मोमो की हालत कुछ ऐसी होती है नो स्टॉप। एंड फिर वहाँ पर मोमो का फ़ोन बजता है जिसे देखकर उनमें से एक एलियन फ़ोन को उठा लेता है। एंड फिर हमें देखने को मिलता है कि उस फ़ोन में से टर्बो ग्रैनी निकलती है जो कि उस एलियन के मेन पार्ट पर बाइट कर लेती है एंड उसका मेन पार्ट उखाड़ देती है। और फिर वो मोमो से कहती है मिस अयासे आई एम सो सॉरी, देयर वाज अ स्पिरिट, टर्बो ग्रैनी ने मुझ पर कर्ज कर दिया है। एंड ये सुनकर हमें पता चलता है कि ओकारुन टर्बो ग्रैनी के वश में होता है। और फिर मोमो ओकारुन से कहती है ओक्टल कुन थैंक गॉड, प्लीज सेव मी,
एंड फिर वो एलियन बोलता है तुम कौन हो और ये स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके तुम यहाँ पर कैसे आए, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि ओकारुन के ऊपर फिर से टर्बो ग्रैनी कंट्रोल करने की कोशिश करती है और ओकारुन कहता है प्लीज हेल्प मी, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। एंड एक बार फिर से टर्बो ग्रैनी उस पर कंट्रोल कर लेती है और हमेशा की तरह कहती है Let me go over your shoulder. जिस पर मोमो कहती है कम ऑन खुद पर कंट्रोल करो। एंड उनमें से एक एलियन कहता है ह्यूमन मिल्क, यू डोंट हैव परमिशन टू एंटर दिस प्लेस, लीव एट वंस, इफ यू डू नॉट देन गिव अस योर बनाना ऑर्गन। एंड ये सब कहते कहते ही वो एलियंस अपना रूप चेंज कर लेते हैं एंड मोमो का रिएक्शन यहाँ पर ऐसा होता है एंड फिर ये एलियन अपनी पावर यूज करता है और टर्बो ग्रैनी पर हमला करता है और कहता है 6 सेंस ऑर्गन, जिससे टर्बो ग्रैनी आराम से बच जाती है। जिसे देखकर एलियन बोलता है ये बहुत ही तेज है, मैं इस पर अपने साइकोकिनेसिस इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। और फिर टर्बो ग्रैनी फिर से एलियन के मेन पार्ट पर बाइट करती है और उसे उखाड़ देती है। जिसे देखकर दूसरा एलियन बोलता है आवर प्रीशियस बनाना ऑर्गन, यू बनाना थीफ। एंड फिर ये एलियन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है सर्पोफॉर्म सर्पोग्रामेट्री। एंड यहाँ पर उसका अटैक टर्बो ग्रैनी को पकड़ लेता है और वो दीवार पर जाकर टकराता है। एंड यहाँ पर मोमो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है ऑक्टोकॉन। और फिर यहाँ एलियन ओकारुन के साथ कन्वर्सेशन करने लग जाता है और कहता है नेवर हैव वी एनकाउंटर सच अ फिजिकली एग्रेसिव पर्सन, वी हैव एस्टैब्लिश्ड फ्रेंडली रिलेशन विद ह्यूमनकाइंड, सो प्लीज गिव अस योर बनाना ऑर्गन, you can have it if it's my own, you can have it whatever you want. All my life I wanted to meet aliens, I don't have any friends, so I thought if there were aliens maybe they could be friend with me. Ever since elementary school I have looked to the skies and asked for UFOs to come, but they never did. No matter how much I called for them, they never appeared. Humans bullied me just for kicks and alien ignores me. No one would acknowledge my existence. But Miss Hayase actually stood up for me. So don't lay a hand on her. If you hurt her, you would not get away with it. I'd even become a monster if it's for her sake. एंड इतना क्या कि वो टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस पर मोमो उसे चीयर अप करते हुए कहती है You can do it, Octocon. Show them what a man you are. And at the same time, एलियन उस पर अपनी पावर से हमला कर देते हैं, जिससे ओकारुन दीवार में धंस जाता है। एंड फिर ओकारुन मोमो से कहता है मिस आयासे, मुझे नहीं लगता कि मुझसे हो पाएगा। एंड जिसे सुनकर मोमो कहती है आर नॉट यू गिविंग अप टू क्विकली। एंड फिर वो एलियन ओकारुन को बोलता है a barbaric person such as yourself will not do for a friend. What's more, we prefer woman person above male person. एंड इतना कह के वो फिर से मोमो के ब्रेन वेव्स को अपनी पावर की मदद से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एंड धीरे धीरे मोमो पर इसका असर हो ही रहा होता है कि उसे पिछली बातें याद आने लग जाती है, जहाँ पर वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ होती है। एंड उसकी ग्रैंड मदर उसे रिचुअल परफॉर्म करने के लिए कहती है, जिससे मोमो मना करते हुए कहती है इसकी वजह से मेरे दोस्त मेरा रोज़ मजाक उड़ाते हैं। जिस पर उसकी ग्रैंड माँ कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, अगर तुम अपनी की को रिलीज़ करोगे तो फिर तुम्हें कोई बीमारी, एक्सीडेंट या फिर इविल स्पिरिट कभी परेशान नहीं करेगी। एंड इतना कहने के बाद मोमो रिचुअल को परफॉर्म करने लग जाती है। एंड एट द सेम टाइम वहाँ पर मोमो के क्लासमेट आ जाते हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, जिससे नाराज़ होकर मोमो वहाँ से चली जाती है और कहती है आई हेट यू ग्रैंडमा, यू फोन स्पिरिट मीडियम। एंड यहाँ पर मोमो अपने आप से बात करते हुए कहती है Why am I remembering that at a time like this? I'm so sorry, Grandma. I was just embarrassed back then. That's all. एंड आंखें बंद करके फिर वो रिचुअल को परफॉर्म करती है, जिसके बाद मोमो में इतनी पावर आ जाती है कि वो उस मशीन को तोड़ देती है जिससे वो बंदी होती है। एंड ये सब चीज़ देखकर एलियन, ओकारुन एंड खुद मोमो भी हैरान होती है, जिस पर ओकारुन मोमो से कहता है वो मिस से तुम्हारे पास पैरानॉर्मल एबिलिटीज हैं, जिस पर मोमो कहती है मैं भी उतनी हैरान हूँ जितने तुम हो। एंड फिर यहाँ पर एलियन अपनी पावर का इस्तेमाल मोमो पर करता है, जिससे मोमो पर कोई असर नहीं होता। एंड एलियन बोलता है हाउ दिस पर्सन वाज नॉट एबल टू एम्प्लॉय माय साइकोकिनेसिस बिफोर, कुड इट बी
Did I overestimate her brainwaves with my psychokinesis, causing the woman person chakras to open up? And फिर यहाँ पर मोमो कहते हैं ग्रैंडमा एक रियल स्पिरिट मीडियम है. Thank you ग्रैंडमा. Now I send these scumbags flying to the next year. एंड इतना कह के वो एलियन को एक खिंचा के लात मारते हैं जिससे वो दीवार पर टकराता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है. फिर हमें पता चलता है कि मोमो और ओकारुन यूएफओ के अंदर है एक्चुअली, जहाँ पर मोमो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है. क्या? What the heck? We are in a UFO. Octocon, are you okay? We gotta get out of here. एंड इतना कहते ही ओकारुन जो टर्बो ग्रैनी की फॉर्म में होता है वो मोमो पर अटैक कर देता है एंड उसके हाथ पे बाइट कर लेता है, जिस पर मोमो कहती है Ouch! What the hell are you doing, you moron? Get a hold of yourself, damn it! You son of bitch! एंड इतना कहकर वो ओकारुन पर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे ओकारुन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है. और फिर हमें देखने को मिलता है कि टर्बो ग्रैनी हवा में उड़ रही होती है, जिसे देख मोमो चौंक जाती है. टर्बो ग्रैनी? Who are you, you phone? एंड इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ओकारुन की हालत खराब होने लग जाती है, जिस पर मोमो कहती है लगता है इसके ऊपर से कर्स अभी तक उतरा नहीं है, जबकि टर्बो ग्रैनी ने इसकी बॉडी भी छोड़ दी है. जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है I have his Sholem, as long as I have his Sholem, the curse on the youngster will remain. If you want it back, then come to the tunnel. This place is too far away from me. At the tunnel, I will take care on as much as you care to give. You garish little bitch. एंड इतना कह के टर्बो ग्रैनी वहाँ से गायब हो जाती है, जिस पर मोमो गुस्से में बोलती है Who are you calling a garish bitch? You old hack. Give him back his thing. एंड इतने में वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद मोमो ओकारुन से बोलती है Oh no! Anyway, right now we gotta get out of here or we are dead mate. Pull it together, you idiot. We gotta run for it. जिसके बाद वो जैसे तैसे उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं. एंड फिर हम देखते हैं कि यूएफओ बिल्डिंग से टकराता है और बिल्डिंग में लग जाती है आग. फिर मोमो कहती है That was the worst. Well, I definitely believe in aliens now. I mean, I was abducted by them. एंड ओकारुन यहाँ पर बोलता है एंड आई बिलीव इन स्पिरिट्स, आई वाज कर्स्ड बाय वन. फिर मोमो बोलती है व्हाट डू वी डू नाउ, जिस पर ओकारुन बोलता है गुड क्वेश्चन. फिर मोमो कहती है आई नीड टू कीप अ लीड ऑन योर कर्स विद माय पावर्स और यू विल गो बर्सर्क अगेन, जिस पर ओकारुन कहता है सॉरी अबाउट दैट. फिर मोमो कहती है आई हैव लॉस्ट माय यूनिफॉर्म, माय वॉलेट, माय फोन, एवरीथिंग. फिर यहाँ ओकारुन मोमो से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम इस कर्ज को उतारने के लिए क्या कर सकते हैं, जिस पर मोमो कहती है हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं जो कि है टर्बो ग्रैनी को हराना, क्योंकि ये श्राप टर्बो ग्रैनी का है. फिर ओकारुन कहता है अच्छा ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ, जिस पर मोमो कहते हैं तुम अभी जा रहे हो. फिर ओकारुन कहता है मिसाया से प्लीज ये कपड़े आप डाल लो और घर जाओ. फिर मोमो कहती है हैंग ऑन, मेरे बिना तुम फिर से अपना आप आँख खो दोगे, जिस पर ओकारुन कहता है जो भी मेरे साथ हुआ इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, मुझे ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था. मैं हिम्मत करके टनल तक जाऊँगा और कैसे भी करके इस चीज़ को सॉल्व करूँगा. जिस पर मोमो ओकारुन से कहती है तुम मुझे अपने साथ आने के लिए क्यों नहीं पूछते, इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद मैं ऐसे नहीं जा सकती. इसके अलावा अगर मैं वहाँ ना होती तो तुम कब के मर गए होते. अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा क्या. एंड इतना सब कुछ सुनने के बाद ओकारुन कहता है आर यू श्योर, आई मीन इफ यू हेल्प मी, जिस पर मोमो कहती है jeez would you shut up about it, come on put your clothes, we are going, sorry. फिर ओकारुन कहता है I'm an awkward fellow after all. हाँ. फिर ओकारुन मोमो को अपने कपड़े ऑफर करते हुए कहता है सो प्लीज़ मिसाया से आप ये पहन लो, अगर आप इसे नहीं पहनोगे तो मैं आपसे प्रॉपरली बात नहीं कर पाऊंगा. एंड इतना सब कुछ कहने के बाद मोमो के दिल की धड़कन तेज होने लग जाती है एंड वो अपने मन में ही कहती है नो इट्स नॉट, आई वाज जस्ट टेकन अबैक व्हेन ही हैपेंड टू से दैट केंटा काकुरा लाइन, दैट्स ऑल, काम डाउन मोमो. गुड़िया यू नो नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट व्हाट्स योर नेम अगेन, आई रियली बैड एट रिमेम्बरिंग नेम्स, जिस पर ओकारुन का रिएक्शन होता है ओह
एंड फिर ओकारुन अपना नाम बताता है और कहता है इट्स कैन टाकाकोरा, जिसे सुनकर मोमो के गाल लाल हो जाते हैं। आसपास तेज हवाएं चलने लगती है और पेड़ों की पत्तियां हवा में उड़ने लग जाती है। चैप्टर 2 स्टार्ट होती है, हमें मोमो देखने को मिलती है जो कि बड़ी हैरान होती है और वो ये मानने से इनकार कर देती है कि भाई ओकारुन का नाम केन ताकाकुरा है। जिस पर ओकारुन कहता है मैं नहीं जानता तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, मेरा नाम केन ताकाकुरा है। और जैसे ही ओकारुन अपना नाम बताता है मोमो अपने कानों पर हाथ रख लेती है। रुको रुको, मैं ऐसा सुनना नहीं चाहती। एंड इतना कहते कहते ओकारुन पर फिर से टर्बो ग्रैनी का कर्स अपना काम करना शुरू कर देता है। ओह नो, ये कर्स मिसे जल्दी से अपनी पावर का इस्तेमाल करो। एंड इतने में ही टर्बो ग्रैनी का कर्स ओकारुन पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और हमेशा की तरह कहता है Let me go with your shalom. एंड फिर ओकारुन को ऐसे देखने के बाद मोमो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है जिससे वो दोबारा अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। थैंक यू। हमें कुछ ग्राउंड रूल सेट करने की जरूरत है, अब से तुम अपना ये नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओके? क्योंकि तुम पैरानॉर्मल चीजों में इंटरेस्ट रखते हो तो अब से तुम्हारा नाम ओकारुन है। एंड यहाँ रूल्स के बहाने मोमो बड़ी ही चालाकी से ओकारुन का नाम बदल देती है। ओकारुन, अगर तुमने उस नाम को फिर से इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें खुद ही मार दूंगी। हालांकि यह मेरा असली नाम है, पर ठीक है, मैं इसके साथ रह सकता हूँ। तुम इसके बारे में ज्यादा दुखी नहीं दिख रहे हो ओकारुन। हाँ, मैं इसके खिलाफ हूँ। अच्छा, ऐसा है तो तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ। क्या? तुम तो इसके बारे में बड़े खुश लग रहे हो। मुझे बिलीव नहीं होता कि तुमने मेरे चेहरे पर फाट किया। तुम बड़े गंदे हो, ये तुम्हारी गलती है। तुम ही मुझ पर इतना सारा प्रेशर डाल रहे थे। एंड इतना कहते कहते रात से सुबह हो जाती है। एक सेकंड रुको, अरे सुबह हो चुकी है, इस वक्त टर्बो ग्रैनी बाहर नहीं आएगी। क्या ये सच है? घोस्ट और गोब्लिन सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं। क्यों ना तुम रात होने तक मेरे घर चलो, और ऐसे कपड़े पहनने से तुम्हें गोब्लिन और घोस्ट से भी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इतना कहने के बाद ओकारुन मोमो के साथ उसके घर की तरफ चल देता है। एंड फिर अगले सीन में वो घर के बाहर पहुंच जाते हैं। मेरी ग्रैंड माँ लड़कों के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, सो अपना ध्यान रखना। हाँ, और तुम मुझे ये सब अभी बता रहे हो? एंड इतना कह के ओकारुन घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। वो अपना पहला पैर बढ़ाता है और इतने में ही उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। ये क्या हो रहा है? फिर मोमो अपने पास ही में एक नदी को देखती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके ओकारुन को नदी में फेंक देती है। एंड फिर वो नदी के किनारे पर आकर ओकारुन का हाल देखती है। ओकारुन, क्या तुम ठीक हो? फिर ओकारुन पानी से अपना हाथ बाहर निकालता है और ठीक हूँ होने का सिग्नल देता है। फिर मोमो पीछे मुड़कर देखती है और फिर पता लगता है कि वॉल की एंट्रेंस पर गेंजान देसाई का स्टिकर लगा हुआ है, जो कि इविल स्पिरिट्स और बैड लक से बचाने के लिए लगाया जाता है। एंड ओकारुन के जलने का कारण यही था कि भाई उसके ऊपर टर्बो ग्रैनी का कर्स है, मतलब वो एक इविल स्पिरिट ही है अभी। क्या इसीलिए? मुझे माफ करना ओकारुन, इसे एक जादुई बैरियर से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। मुझे लगा था कि मैं आज मर ही चुका हूँ। अगर मैं इसे कुछ मिनट के लिए नीचे रख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी वैसे। एंड इतना क्या है कि वो उस स्टिकर को उतार देती है। फिर मोमो एंट्रेंस को पार करके अंदर आ जाती है। ओके, अब तुम आ सकते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये ठीक होगा? ये सेफ है। अगर तुम्हें फिर से आग लग गई तो मैं तुम्हें फिर से नदी में फेंक दूंगी। एंड फिर ओकारुन तैयार हो जाता है एंड वो डरते डरते पहले अपना हाथ अंदर लेके आता है और फिर बिना जले एंट्रेंस को क्रॉस कर जाता है। अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? कोई चेंज आया? मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, बट तुम्हारे बालों को क्या हुआ? मजा आ गया। ये बिल्कुल मिडिल एज लेडी के फर्म जैसे दिख रहे हैं। हाँ, तुम हंस कैसे सकती हो? मैं मरने ही वाला था। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमो ओकारुन को अंदर ले आती है। ग्रैंडमा, व्हाट इन द हेक, वो यहाँ नहीं है। एंड इतना कह के वो सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ चल देती है। वेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अंदर आ सकते हो अगर तुम्हें परेशानी नहीं होगी तो ठीक है। फिर मोमो अपने रूम पर पहुंच जाती है और उसके पीछे पीछे ओकारुन भी मोमो के रूम के डोर पर खड़ा हो जाता है एंड अंदर आने ही वाला होता है। जस्ट वेट आउट देयर, मैं चेंज करने जा रही हूँ, तो दरवाजा बंद कर दो। ओह श्योर। एंड फिर वो करुण दरवाजे को बंद कर देता है, बट जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है उस पर फिर से कर्स का असर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो मदद के लिए दरवाजे को खोलता है। मिसे यहाँ से कर्स, हे अंदर मत आओ। एंड फिर मोमो अपनी पावर से ओकारुन को नॉर्मल कर देती है। मुड़कर दीवार की तरफ देखो,
माफ करना, तुम सच में एक बड़ी परेशानी हो। फिर मोमो होकर उनकी तरफ कुछ कपड़े फेंक देती है। ये कपड़े पहन लो ओकारुन, ये लड़कियों के कपड़े हैं बट ये सही रहेंगे। एंड फिर ओकारुन वहां पर वो कपड़े उठा लेता है। शुक्रिया। एक्चुअली नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, तुम्हारे पास तुम्हारा, तुम जानते हो क्या नहीं है ना? मेरा क्या? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? एंड इतना कह के वो मोमो की तरफ देखने लग जाता है जहां पर मोमो अभी अपने कपड़े चेंज कर ही रही होती है। मुझे माफ करना, मैंने कुछ नहीं देखा। इट्स ओके नाउ। हे शोमियो जंग, सर्वग्रह ने जो कहा मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तुम कर्स जो, क्योंकि वो तुम्हारा शोलिंग ले गई है। क्या? उसने ऐसा किया? लेट मी चेक इट, इट्स गॉन। हाँ? नो वे। व्हाट्स डाउन देयर? लेट मी सी। जैसे कि मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा। तुम बहुत ही इग्नोरमस हो। व्हाई नॉट? वहां कुछ नहीं है, चाहे वो वहां हो या ना हो, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। जेस, हाउ प्रेटी कैन यू गेट? ये सबसे खराब है। अब मैं क्या करूं? हाँ? वो चला गया। डोंट ब्लेम मी। तुम ही हो जिसने इसे कॉन्टेस्ट बना दिया। पहली बात तो ये, मैं तुम्हारे पैरानॉर्मल बकवास में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। तुम ही थे जो पागलों जैसी बकवास कर रहे थे और लड़ना चाहते थे। मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। मैं हमेशा से एक दोस्त चाहता था। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं इस मौके को जाने ना दूं। इसीलिए मैं तुमसे बात करने को बहुत ही उतावला था। बट मुझे पता होना चाहिए था कि तुम मुझसे अलग दुनिया में रहती हो। तुम ऐसे इंसान नहीं हो जिसे मेरे जैसे व्यक्ति से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो तुम फिर से मुझे इग्नोर कर सकती हो। मुझे दुख होता है जब तुम ऐसी बात करते हो। गो अहेड एंड मेक अजम्पशन अबाउट पीपल और अपने आप को बंद कर लो। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। इसका सिर्फ यही रीजन है कि तुम खुद से दूरी बना लेते हो। ये मत कहो कि मुझे तुम्हें इग्नोर करना चाहिए। चलो हमेशा की तरह पैरानॉर्मल चीजों के बारे में बात करते हैं। हे, से समथिंग। ओके बोगी। यू स्कैंक। हाँ? तुमने मुझे अभी क्या कहा? तुम्हारे पास कोई सेंस ऑफ टैक्ट नहीं है मिस से। तुम लोगों की खामियों के बारे में बिना सोचे समझे बोल देती हो। व्हाट द हेक जस्ट टैक्ट मीन? क्या वो तुम्हारी ग्रैंडमा है? अपनी आवाज कम करो। मैंने पहले कभी इस दरवाजे की घंटी नहीं सुनी। इसका क्या मतलब? मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे पहले बताया था कि हमारे पास दो दरवाजों की घंटियां हैं, एक इंसानों के लिए और दूसरा श्रापित आत्माओं के लिए। ओह नो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने तालिस्मान को नीचे उतार दिया था। वहाँ वहाँ कुछ है। अब हम क्या करें? हमें तालिस्मान को फिर से लगाना होगा। अगर ये कोई बुरी आत्मा है तो उसमें आग लग जाएगी जैसे तुम में लगी थी। हैं? तुम चाहती हो कि मैं भी जल जाऊं? अगर तुम ये जगह छोड़ दो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो प्लीज मेरे बाहर जाने तक तालिस्मान को मत लगाना। हाँ? वहाँ कुछ नहीं है। आखिर वो कहाँ गया? मिसेया से? क्या ये? ओह नो! जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। इस तरफ जल्दी जाओ। आ, मिसेया से? क्या हुआ? मैं बाहर नहीं जा सकता। हम चार दीवारियों में कैद है। ये ये क्या हो रहा है? सीरियसली ये एक बैड न्यूज़ की तरह है। मिसेया से, हेल्प मी। ओ करुण, क्या तुम ठीक हो? खुद पर कंट्रोल करो। आई एम ब्लीडिंग, आई एम ब्लीडिंग, आई एम ब्लीडिंग। ये काली धुंध यही इसका कारण है। ये तो बुरा हुआ। अब हम क्या करें? टोरी गेट। मुझे लगता है कि हम इस पर तालिस्मान लगा सकते हैं। प्लीज एक मिनट रुको। तुम तालिस्मान वहां नहीं लगा सकती। पर क्यों नहीं? क्योंकि टोरी दीवारों से बंद है। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊंगा। मैं तुम्हें बुरे लोग हूँ। तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अपने ऑर्गन्स मुझे दे दो। क्या? ये कैसी इविल स्पिरिट है? तुम्हारे पास नीचे वहां दूसरी चीज तो नहीं ना? अरे नहीं है यार, वो एक स्पेस एलियन है। हाँ? इसमें कोई गलती नहीं है। वो हुड, वो एक फ्लैटवुड मॉन्स्टर है। इसे पहले भी अमेरिका के टाउन फ्लैटवुड में देखा गया था और जापान में इसे यामानाशी स्टेट में भी देखा गया है। लोग उसे 3 मीटर लंबा फ्लैटवुड भी कहते हैं। तो फिर डोरबेल का क्या? तुम कह रहे हो कि एक एलियन ने उस डोरबेल को बजाया जो कि इविल स्पिरिट के लिए लगाई गई थी। कुछ स्टडीज से पता लगा है कि जो लोग साइकिक घटनाओं को देखते हैं वो अक्सर यूएफओस को भी उतनी ही बार देखते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो स्पिरिट्स और एलियंस में कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं। फिर क्या ये कल वाले एलियंस के दोस्त हैं? अगर हमने इसके बारे में जल्दी कुछ नहीं किया तो ये जहरीली धुंध हमें मार देगी। बट अपने कर्ज को कंट्रोल में रखना। मैं अपनी एबिलिटीज को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर सकती। मैं लड़ूंगा इससे।
प्लीज मेरे कर्ज को छोड़ दो। अब ये कहाँ से आया? मैं एलियन से डरता नहीं हूँ। क्या तुम मेरी बॉडी में मौजूद कर्ज को रिलीज कर सकती हो? लेकिन इसे मेरे माइंड तक जाने मत देना। तुम्हारे लिए कहना आसान है, मैंने अभी तक इन पावर्स को मास्टर नहीं किया। मैं शायद ग्रैनी की पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। हमें नहीं पता कि ये एक्चुअली में काम करेगा या नहीं। प्लीज कम ऑन। इसे यहाँ से वो आ रहा है, प्लीज इसे जल्दी करो। ये तो कमाल है, मेरी पूरी बॉडी पावर से भर गई है, बट मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ। वो इसने तुम्हारी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से बदल दिया। हालांकि मेरी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से मौजूद है, लेकिन मैं बहुत ही निराश महसूस कर रहा हूँ। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ओह सॉरी, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक ऑकवर्ड फेलो हूँ। मैंने तुम्हें ऐसा कहने से मना किया था ना। मेरी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? ये बेहतर होता अगर मैं यहाँ से चला जाता। ऐसी बातें करना बंद करो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ऑलराइट, वेल, मैं 1 मिनट में वापस आऊंगा। बेवकूफ, देखो तुम कहाँ जा रहे हो। मेरी बॉडी ने जस्ट रिफ्लेक्सिवली मूव किया, तो ये है टर्बो ग्रैनी की पावर। हाँ, मैं बहुत ही निराश महसूस कर रहा हूँ। ओह, दैट वाज सो फास्ट। ये तुमने कैसे किया? इनक्रेडिबल। इस तरह से तुम शायद इसे हरा सकते हो। ब्ला! ओह, तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, हाँ, हाँ। ओकारोन, ओह नो। ओकारोन, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ करना मिस अयासे, मेरी बॉडी कर्स के साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टुकड़ों में फट जाऊंगा। इंसान इतनी तेजी से मूव करने के लिए नहीं बना है, और फिर भी मैं उसकी केवल 5 उंगलियां ही काट पाया। हम इस चीज को कैसे हरा सकते हैं? मुझे कैसे पता होगा? मुझ पर गुस्सा मत करो। अगर मुझे पता होता कि इसे कैसे हराना है, तो हम इस तरह स्ट्रगल नहीं कर रहे होते। क्या वो सूमो कर रहा है? सुमो? अगर हम इसके हाथ को ग्राउंड से टच करवा दे, तो क्या इसका मतलब है कि हम जीत गए? मिसेया से, क्या तुम जीनियस हो? हाँ मैं हूँ। एक बार और, एंड यही मेरी लिमिट है। ओ करुण, उसके पैरों की तरफ जाओ। मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगा और उसे गिरा दूंगा। मुझे करीब आना होगा, तो मेरे साथ रहो। But again, Give me your organs. मैं और नहीं सह सकता। ओकर उनके कर्ज को मेरे राइट हैंड से और मेरे लेफ्ट हैंड से कंट्रोल करो। हाया, यू पेन इन द बट। यस, उसके हाथ ग्राउंड को टच कर रहे हैं, एग्जैक्टली जैसा प्लान किया था। नो वे, इसे यहाँ से भागो, वहां से। इसे यहाँ से। ओह नो, ये तो बुरी खबर है। हाँ, मैं वापस आ गया। चीज, तुम वाकई एक मुसीबत हो। तुम्हें पता है ना? हाँ, हे सुमो एलियन, तुम्हारे हाथों ने ग्राउंड को टच कर लिया है। तुम चीटिंग कर रहे हो, सन ऑफ पैच। मिसे आसे, प्लीज कर्स को एक बार फिर से रिलीज कर दो। आई डोंट केयर मेरी बॉडी के साथ क्या होगा। मैं इस चीज को हरा दूंगी। जस्ट वॉच मी। मैं किसी को भी चीटिंग करके बचने नहीं दूंगी। रुको, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने मुझे सच में बहुत परेशान किया है, यू एलियन स्मॉल फ्राई। रुको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्लीज मेरे कर्ज को रिलीज कर दो। मिस यहाँ से, प्लीज। तुम अब और सरवाइव नहीं कर सकती। नो, इट्स कूल, क्योंकि अब मैं सही डेप्थ में हूँ। यहाँ से मैं तोरी गेट के बाहर हूँ। ये फिर से पहले जैसा हो गया। हमने हमने कर दिखाया। ओ करुण, ये फिर से पहले जैसा हो गया, देखो। ओह, मैं मैं समझ गया। फ्यू, मुझे लगा कि हम मरने वाले हैं। मिसेया से, ये कर्स। अरे यार, तुम सच में एक पेन हो।
क्या तुम मुझे एटलीस्ट 1 सेकंड सांस लेने दे सकते हो? तुम्हारे लिए कहना आसान है, इसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ? क्या तुमने फिर से अपने बालों को चेंज किया है? ऑफ कोर्स मैंने नहीं किया, मुझे ये पसंद आया। हालांकि मुझे मिडिल एज लेडी के बाल ज़्यादा पसंद है। हे, तुम इनका मजाक उड़ा रही हो? मुझे थोड़ा चक्कर आ आ रहा है। मिस यासे, कम ऑन वेक अप, मिस यासे, मिस यासे। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि एक शो की शूटिंग चल रही होती है जिसका नाम है साइकिक पावर एक्सपोज्ड, जहां एक औरत मास्क पहन के बैठी होती है और उसके सामने एक बंदा बैठा होता है। वो उस आदमी को बोलती है कि तुम्हारी एज 27 है, जिस पर वो आदमी बोलते हैं कि नहीं, मैं 20 का हूँ। लेडी बोलती है कि तुम्हारा फेवरेट फूड करी है, जिस पर वो आदमी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे रामेन पसंद है। लेडी बोलती है कि तुम्हारी एक वाइफ और एक चाइल्ड है, जिस पर वो आदमी कहते हैं नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैकअप हो चुका है एंड वो औरत जा रही होती है। पीछे से ये दो बंदे बात कर रहे होते हैं कि सेंटा दादोरी में कुछ तो बात है एंड सेंटा दादोरी उसी लेडी का नाम है। दूसरा बंदा कहता है कि वो इतनी गलत कैसे हो सकती है, इस बंदे की वाइफ और चाइल्ड है, इतना तो मैं भी बता देता। फिर वो बात करते हैं कि क्या हम इस एपिसोड को ऐसे ही चलाएंगे। दूसरा बंदा कहता है कि यही ठीक रहेगा क्योंकि इस लोकल शो को कौन तो देखेगा। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी टैक्सी में बैठ चुकी है एंड उसका ड्राइवर उससे कहता है कि तुम सेंटा दादोरी हो ना, मैंने तुम्हें टीवी पे देखा है, क्या तुम्हारे पास असल में साइकिक पावर है। फिर वो लेडी चलती गाड़ी से निकल रही होती है और कहती है कि तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो, जिस पर वो ड्राइवर गाड़ी रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें इंसल्ट करना नहीं चाहता था, मैं तो बस यही चाह रहा था कि तुम मुझे अपनी कुछ पावर दिखा देते। लेडी कहती है कि अगर तुम जल्दी मरना नहीं चाहते तो यहाँ से फटाफट निकल जाओ। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर ओकारुन अपने कर्ज पर कंट्रोल खो बैठता है और पूरा कंट्रोल टर्बो ग्रैनी को दे देता है। वो बेहोश पड़ी मोमो को खाने वाला होता है कि इतने में उस पर तालिस्मान नेल आकर लगता है, जिससे वो सीधा जाकर पानी में गिरता है। एंड यहाँ पर मोमो की ग्रैंड माँ आ जाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि सेंटा दादोरी है। एंड ये उम्र से तो ग्रैंड माँ बिल्कुल नहीं लग रही। वो कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि तुम एक और ट्रैश बॉय को घर लेके आओगी, बट ऐसा लग रहा है कि ये तो ह्यूमन भी नहीं है। सच में मेरी ग्रैंड डॉटर मेरे लिए मुसीबत के सिवा कुछ नहीं लेके आती। इस सब के स्ट्रेस से मेरी स्किन ड्राई हो रही है। तो चलो शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी बहुत ही तेजी से मोमो की ग्रैनी के पीछे आ जाती है और अटैक करने ही वाली होती है कि इतने में उसमें आग लग जाती है और वो टकरा कर गिर जाती है, जिस पर ग्रैनी कहती है जैसे मैंने सोचा वैसे ही हुआ, मुझे लगा ही था कि तुम मेरे ब्लाइंड स्पॉट की तरफ आओगे। जिसके बाद देखते हैं कि ग्रैनी एक सर्कल के अंदर है और उसने टर्बो ग्रैनी को भी एक सर्कल के अंदर डाल दिया है, जिसके बाहर एक तालिस्मान नेल लगा हुआ है। ग्रैनी कहती है कि अगर तुम इसे क्रॉस करते हो तो तुम जल जाओगे। वो बताती है कि ये एक मैस्टिक बैरियर है, तालिस्मान नेल को तुम्हारे सर्कल से बाहर लगाकर मैंने तुम्हारे आउटर रीजन को बैरियर में बदल दिया है। अगर मैं तालिस्मान नेल को एक सर्कल के अंदर लगा दूं तो वो एक बैरियर में बदल जाता है। एंड द रीजन मोमो की ग्रैंड माँ को टर्बो ग्रैनी छू नहीं पाती क्योंकि वो ऑलरेडी एक बैरियर से प्रोटेक्टेड है। टर्बो ग्रैनी उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी, यू कांट ट्रैप मी फॉरएवर लाइक दिस। ग्रैनी उसे कहती है कि मैं तुम्हें ट्रैप ही नहीं करना चाहती, आई वांट टू मर्डर योर एस। फिर ग्रैनी अपने बेसबॉल बैट से उसकी पिटाई शुरू करती है और जब जब वो सर्कल से टच होता है तो उसमें आग लग जाती है। क्या हुआ, अब तुम अपनी स्पीड का इस्तेमाल नहीं करोगे, जिस पर तुम्हें बहुत ही अभिमान है। टर्बो ग्रैनी कहती है डैम यू ओल्ड हैग, जिस पर ग्रैनी कहते हैं एक ग्रैनी दूसरी ग्रैनी को ओल्ड हैग कह रही है, तुमने मुझे परेशान कर दिया है। और इतना कह के वो अपनी जैकेट से एक नेल को बाहर निकालती है। टर्बो ग्रैनी कहती है अगर तुम मुझे जलाओगे तो ये बंदा जिस पर मेरा कर्ज है वो भी मर जाएगा। ग्रैनी उसे कहती है कि मैं हर उस स्कमबैग को मार दूंगी जो मेरे डॉटर का फ़ायदा उठाना चाहती है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। फिर वो उस नेल को सर्कल में घेर देती है, जिससे टर्बो ग्रैनी खत्म हो जाती है। फिर हम अगले सीन में आते हैं जहाँ मोमो अपने रूम में होती है और अभी भी उठी होती है। वो ओकारुन को ढूंढने सीधा सीढ़ियों से नीचे आती है और देखती है कि उसकी ग्रैंड माँ वापस आ चुकी है और मज़े से लेटकर बाकाटून शो देख रही है। जिस पर मोमो उनसे कहती है कि मुझे आपसे किसी ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करनी है। उसकी ग्रैंड माँ उससे कहती है क्या तुम किसी हॉन्टेड प्लेस पर गई थी। मोमो कहती है हाँ, लेकिन मैं नहीं, मेरा दोस्त। ग्रैनी बोलती है किस लिए, जिस पर मोमो बताते हैं कि हम सिर्फ बात कर रहे थे और चीज़ें ऐसी होगी। फिर मोमो ग्रैनी से ओकारुन के बारे में पूछती है और कहती है कि अगर मैं उसके पास नहीं रही तो वो एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। ग्रैनी टीवी में इतना बिजी होती है कि वो मोमो की बात को भी नहीं सुनती। मोमो कहते हैं कि क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो, जिस पर ग्रैनी से कहते हैं कि अगर तुम उस इविल स्पिरिट की बात कर रहे हो तो मैंने उसे मार दिया। जिस पर मोमो काफ़ी हैरान होती है और कहती है वो इविल स्पिरिट कैसे दिखती थी,
क्या उसने चश्मे पहने हुए थे? जिस पर ग्रैनी उसे कहती है कि मुझे तो लगा कि तुम स्पिरिट्स पर बिलीव ही नहीं करती, प्लस मैं तो एक नकली स्पिरिट मीडियम हूँ, याद है ना? एंड यहाँ पर ग्रैनी उसी चीज़ के बारे में बात कर रही है जो मोमो से बचपन में बोला करती थी। मोमो से कहती है कब तक तुम उसी बात को लेकर बैठी रहोगी, वो मुसीबत में होगा, तुम मुझे सीधा जवाब क्यों नहीं देती? जिस पर ग्रैनी उसे तंग करते हुए कहती है ओह प्लीज़ तुम ऐसी चीज़ों में यकीन मत करो, इविल स्पिरिट जैसी कोई चीज़ नहीं होती और मैं तो एक फ्रॉड हूँ। यहाँ पर ग्रैनी सच में मोमो से नाराज़ होती है कि उसने उन्हें फ्रॉड कहा। कई बार हम सिर्फ अपनी और अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं, जिसके चलते हम अपने करीबी को कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ कई बार किसी को इतनी हर्ट कर जाती है कि वो इंसान तुम्हें पहचानने से भी मना कर दे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मोमो ग्रैनी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। क्या अब आप मुझे बताओगे कि इविल स्पिरिट का क्या हुआ? ग्रैनी कहती है मेन स्ट्रीम के पास जाके देखो। एंड इतना सुनते ही मोमो ग्रैनी को ओल्ड बैग कह के भाग जाती है। सच में यार ये लड़की सतरे की नहीं। खैर कंटिन्यू करते हैं। मोमो ग्रैनी को ओल्ड बैग बोल के भाग जाती है और कहती है कि अगर उससे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। एंड वो भागते भागते मेन सीन की तरफ जाती है जहाँ उसके मन में कुछ ऐसी बातें चल रही होती है कि सिर्फ वही ऐसा बंदा है जो पैरानॉर्मल चीज़ों में बिलीव करता है, वो सिर्फ एक दोस्त चाहता था। ये सब मेरी गलती है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसे उस जगह जाने के लिए फोर्स किया। फिर वो वहाँ पहुँच जाती है और गेट को ओपन करती है और देखती है कि वो करण 5 साल के बच्चे की तरह राइस बॉल खा रहा होता है, जिससे देख मोमो को थोड़ी राहत मिलती है। मोमो को देख ओकारण भी खुश होता है क्योंकि उसे लगा कि उसने उसे मार दिया। इतना कुछ ओकारण बोल ही रहा होता है कि मोमो उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है एंड थोड़ी देर का ब्रेक लेकर उसी दरवाजे पे लात मारती है। कहते हैं कि तू अभी भी जिंदा है चश्मश। अंदर से ओकारण बोलते हैं कि क्या चाहती हो, अब मैं जिंदा रहने के लिए भी माफ़ी मांगूं? जिस पर मोमो कहते हैं कि ये बहुत ही अनोइंग है। इतने में उसकी ग्रैंड माँ पीछे से आ जाती है और कहते हैं कि तुम मॉन्स्टर के साथ फ्रेंडशिप कब से करने लगी? जिस पर वो थोड़ा सा डर जाती है। मोमो की ग्रैंड माँ बताती है कि जब तक वो यहाँ है उसका कर्स एक्टिव नहीं रहेगा, बट जैसे ये यहाँ से बाहर जाएगा ये फिर से मॉन्स्टर बन जाएगा। मोमो कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुमने इसे मार दिया। ग्रैनी कहती है कि तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट थी एंड ये है तुम्हारा टाइप। मोमो कहती है ऐसा नहीं है। वो बताती है कि टर्बो ग्रैनी ने उसका सामान चुरा लिया है और जब तक उसे उसका सामान वापस नहीं मिलता तब तक ये कर्ज भी नहीं उतरने वाला। ये सब मेरी गलती है, मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं इसके लिए कुछ कर सकूँ। ग्रैनी कहती है अच्छा तो तुम इसे पसंद करती हो। मोमो कहती है मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मोमो बताती है कि अब उसके पास साइकिक पावर्स हैं, जिस पर ग्रैनी को यकीन नहीं होता। वो कहती है कि तुम क्या कह रही हो? फिर मोमो बताती है कि वो एक ऐसी जगह गई थी जहाँ उनका सामना एलियन से हुआ और बहुत सी चीज़ें हुई जिससे अब उसके पास पावर्स हैं। ग्रैनी को इस पर बिलीव ही नहीं होता और वो कहती है कि एलियन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। मोमो कहती है मैं समझ सकती तुम ऐसे क्यों कह रही हो, येस्टरडे से पहले मैं भी इस पर बिलीव नहीं करती थी। वैसे भी अब मेरे पास पावर्स है और ये बिल्कुल सच है। अगर मैंने ओकारुन को अपनी पावर से नहीं रोका तो चीज़ें बहुत ही ख़राब हो जाएंगी। इस पर ग्रैनी कहती है मुझे पता है कि साइकिक पावर एग्जिस्ट करती है। मोमो कहती है कि ऐसी चीज़ों पर बिलीव करने का तुम्हारा क्या क्राइटेरिया है? फिर ग्रैनी मोमो को टर्बो ग्रैनी के बारे में बताती है कि वो सच में एक बहुत बड़ी मुसीबत है। पुराने दिनों में उसे 100 किलोमीटर पर आवर ग्रैनी भी कहते थे। वो एक योकाई है जिसने पूरी कंट्री में अपना कहर फैला रखा है। मैंने सुना था कि एक इल्यूसिव फ्रेक उस लंबी सी टनल में काफ़ी दिनों से रह रहा है, इसलिए मैं एक बार वहाँ चेक करने गई थी, बट वहाँ की स्पिरिचुअल फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं टनल के पास ही नहीं जा सकी। ग्रैनी मोमो कहती है तुम्हें पता है बोन स्पिरिट क्या होती है? वो एक ऐसी स्पिरिट है जो कि पर्टिकुलर एक ही जगह पर रहती है एंड वहाँ से उसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। वो अपनी टेरिटरी में काफ़ी पावरफुल होती है। ऐसा कोई भी स्पिरिट मीडियम नहीं है जो कि बोन स्पिरिट को हरा सके। एंड टनल में पहले से एक स्पिरिट है, तो इसका मतलब पता है ना मैं क्या कह रही हूँ। टर्बो ग्रैनी और बोन स्पिरिट कंबाइन होकर एक बन चुके हैं। ग्रैनी मोमो से कहते हैं कि तुम्हें इसमें शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को खोना नहीं चाहती। तुम्हारे इससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो तुम इसे भूल जाओ और अपनी रेगुलर लाइफ में वापस जाओ। फिर मोमो कहती है कि अगर मेरा प्यारा कैन था वो इस सिचुएशन में होता तो वो अपना 100% देता और उसकी हेल्प करने में कुछ ना कुछ तो करता एंड मैं भी वही करूँगी। ग्रैनी कहती है तुम्हारा प्यारा कैन, तो तुम इससे असली में प्यार करती हो। मोमो कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं इस कैन की बात नहीं कर रही, मैं तो एक्टर कैन की बात कर रही थी। फिर ग्रैनी कहती है कि अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो ठीक है, तुम कर सकती हो। तुम्हें टर्बो ग्रैनी के साथ एक लिटिल टैग गेम खेलना होगा, उसे चैलेंज करना होगा क्योंकि उसे अपनी स्पीड पर काफ़ी कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो उसे ज़रूर एक्सेप्ट करेगी। बट प्रॉब्लम यह है कि तुम दोनों को ऐसे भागना होगा कि मानो जैसे तुम्हारी ज़िंदगी दांव पर लगी है। शोनो सिटी बोन स्पिरिट की टेरिटरी है। तुम्हें टर्बो ग्रैनी को बिना उसके हाथ इस सिटी से बाहर ले जाना होगा। जैसे ही वो अपनी टेरिटरी से बाहर जाएगी वो वीक पड़ जाएगी।
और तब तुम दोनों उसे हरा सकते हो। जिस पर मोमो कहते हैं कि नहीं, मैं इन पैरों को लेकर टर्बो ग्रैनी के साथ टैग नहीं खेल सकती, जरूर कोई ना कोई दूसरा रास्ता होगा। जैसे ये बैरियर, क्या तुम इसे यूज़ नहीं कर सकती? हम इसे टनल पर लगा सकते हैं। जिस पर ग्रैनी कहती है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा मैजिक बैरियर उन गॉड्स की पावर को यूज़ करता है जो इस रीजन में रहते हैं। अगर हम इस सिटी से बाहर चले जाते हैं तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, इसलिए तुम टर्बो ग्रैनी को बिल्कुल नहीं हरा सकते। अगर तुम अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर लो तो तुम उसे हरा सकते हो। जिस पर मोमो कहते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मैं एक परफेक्चुअल ट्रैक टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। ग्रैनी गेट खोलकर कहती है कि मैं तुम्हारी नहीं बल्कि इसकी बात कर रही हूँ। एंड फाइनली अब ओकारुन इस कन्वर्सेशन में शामिल हो सकता है। मानो ये दोनों तो उसके बारे में भूल ही गए थे। खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। मोमो कहती है कि ओकारुन में बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं है एंड इसके कर्ज को कंट्रोल करने के लिए मुझे इसके साथ रहना होगा। ग्रैनी ओकारुन कहती है कि तुम्हें मोमो को अपने बैग पर रखकर भागना होगा। एंड यहाँ ओकारुन अपनी सेफ्टी के लिए मोमो से उसका वजन पूछ ले रहा है। क्या यार ओकारुन, तुझे पता नहीं क्या, लड़कियों से उनका वेट नहीं पूछते। यहाँ ओकारुन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अपने कर्ज के स्टेट में मैं सिर्फ 2 बार ही ऑल आउट जा सकता हूँ और यही मेरी लिमिट है। ग्रैनी कहती है ऐसा है तो तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा ताकि तुम कितनी भी बार ऑल आउट जा सको। ग्रैनी उसे कहती है कि तुम्हें अभी इसी वक्त 5 सेट पुशअप्स, सिटअप्स, बैक एक्सरसाइज एंड स्क्वाट लगाने होंगे। उन ग्रैनी मोमो को भी कहती है कि उसे अपनी साइकिक पावर को ट्रेन करना होगा ताकि वो उसे हायर लेवल पर लेके जा सके। ग्रैनी उन दोनों की कोई हेल्प नहीं कर सकती, उन्हें खुद ही स्ट्रॉन्ग होना होगा, वो खाली उनकी ट्रेनर बन सकती है। फिर ग्रैनी वहाँ से चली जाती है और उन्हें सोने जाने के लिए कहती है क्योंकि कल से उनकी ट्रेनिंग शुरू है। बट जाते जाते भी वो ओकारुन को अपनी फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए कहती है। जिसमें ओकारुन कहते हैं ठीक है मैम। फिर ग्रैनी के जाने के बाद ओकारुन कहता है कि तुम्हारी ग्रैनी काफ़ी यंग है, जो कि असल में है। ओकारुन मोमो से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना मिस यासे। जब हम उस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे तो मैं इतना डेस्परेट हो गया था कि मैं किसी और के बारे में नहीं बल्कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मोमो कहते हैं कि जब ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं तो ऐसा होता ही है। ओकारुन कहता है लेकिन तुम अलग हो, तुमने मुझे सेव किया एंड स्टिल मॉन्स्टर को डिफीट किया। मैं इसमें अपना सब कुछ लगा दूंगा ताकि अगली बार जब भी ऐसा हो मैं तुम्हें डिसअपॉइंट ना करूं। सो प्लीज़ हमेशा मेरे दोस्त बने रहना। जिस पर मोमो कहते हैं कि मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ, तुम फिर से ओवर थिंक कर रहे हो। ओकारुन कहते हैं वेल अगर ऐसा है तो तुमने मेरे मुंह पे दरवाज़ा क्यों बंद किया? जिस पर मोमो उसका जवाब नहीं दे पाती एंड ओकारुन कहता है देखा, मुझे पता था तुम सच में डिसअपॉइंटेड हो। मोमो कहती है मैंने कहा ना मैं नहीं हूँ। फिर ओकारुन की थोड़ी तारीफ करती है और कहती है कि जब तुम फाइट कर रहे थे तब तुम काफ़ी कूल लग रहे थे एंड शायद अगली बार भी मैं ही तुम्हें बचाऊँ। फिर मोमो ओकारुन के लिए एक फोटोन लेने जाती है यानी मैट्रेस और कहती है आज की रात तुम यहाँ सो सकते हो। इतना कह के मोमो जा रही होती है कि ओकारुन उसे पीछे से आवाज़ देता है और कहता है कि मुझे काफ़ी प्यास लग रही है, क्या तुम मेरे लिए पानी लेके आ सकती हो? फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ मोमो ओकारुन के लिए टी लेके जा रही होती है एंड ग्रैनी टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है जिसमें ये बंदा होता है जो कि चैप्टर के स्टार्टिंग में था जब ग्रैनी सेंटा तादोरी बन के शो में गई थी। न्यूज़ में बताते कि पॉपुलर आइडल की एज 20 नहीं 27 है एंड उसका एक सीक्रेट चाइल्ड भी है जो कि ग्रैंडमा ने पहले ही बता दिया था। साला टीवी शो वालों को यकीन ही नहीं होता। चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि ओकारुन काफी जोरों से मोमो का नाम चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे टॉयलेट जाना होता है एंड इसे देख के लग रहा है कि भाई को काफी जोरों से लगी है। ग्रैनी कहती है अगर ऐसा तो जाओ। जिस पर मोमो कहती है कि एक प्रॉब्लम है, अगर मैंने इसके ऊपर से अपनी नजरें हटा ली तो इसके अंदर का सप्रेस्ड कर्स फ्री हो जाएगा, जिसका मतलब मुझे इसे टॉयलेट करते हुए देखना होगा, जो कि मैं नहीं करना चाहती। मोमो ग्रैनी से पूछती है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है? वो कहती है ना, बट एनीवे तुम कर्स को सप्रेस्ड कैसे करती हो? जिस पर मोमो बताती है कि किसी ब्लू फ्लेम या ओरा की तरह है जो इसके चारों तरफ है और जब भी वो उसे ग्रैब करके स्क्वीज करती है तो ये चीज छोटी हो जाती है जो कि इसके कर्स को सप्रेस्ड करती है। मोमो बताती है कि सभी के पास हो रहा होता है जिसके डिफरेंट कलर हो सकते हैं, यहाँ तक कि इन प्लांट्स और रॉक्स में भी हो रहा है जिसको वो कंट्रोल कर सकती है, बट ऐसा वो सिर्फ एक छोटे एरिया तक ही कर सकती है। ग्रैनी कहती है मुझे लगा था कि सुपर नेचुरल एबिलिटी बहुत ही पावरफुल होती है बट ये तो लिमिटेड है। मोमो बताते हैं कि जब उसने अपनी एबिलिटी को पहली बार जगाया था तो वो ज्यादा शानदार थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो जो इमेजिन कर रही है वो रियलिटी बनती जा रही है एंड उस वक्त वो काफी इनविंसिबल थी, बट देन उसकी एबिलिटी धीरे धीरे कम होती गई एंड अब वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ओरा ग्रैब कर सकती है। फिर ग्रैनी मोमो से कुछ सेकंड तक अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है जिस पर वो मना कर देती है और कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो कर्स ब्रेक हो जाएगा। ग्रैनी कहती है कि ये तुम्हारी आई साइट पर डिपेंड करती है जो कि एक प्रॉब्लम है, तुम्हें अपने दूसरे सेंसेस को यूज करने की कोशिश करनी चाहिए जैसे कि सेंस ऑफ टच। अगर तुम ओरा को ग्रैब करोगी तो तुम उसे फील कर
कर सकोगी, अपने स्किन से ऑरा को फील करने की कोशिश करो। फिर मोमो अपनी पावर से उसे फील करती है, जो कि काफी कोल्ड होती है। ग्रैनी मोमो को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है, और जब वो ऐसा करती है तो ग्रैनी से पूछती है कि वो कैसा कर रही है, जिस पर ग्रैनी उसे बताती है कि ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एंड यहाँ पर मोमो फेल हो जाती है। यहाँ ओकारुन अपनी लिमिट को रीच कर चुका होता है, जिस पर ग्रैनी कहती है अब क्या करे मोमो, ये तो अपनी ड्रॉर्स भरने वाला है। मोमो कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्ही ने ये सजेस्ट किया था। यहाँ पर दोनों लफड़ा कर ही रहे होते हैं कि इतने में ओकारुन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई पूप करते हुए देखे, बट एक्सीडेंटली हो जाना उससे भी बुरा होगा। एंड इतना कह के वो वहाँ से टॉयलेट की तरफ भागता है, जिसके पीछे पीछे मोमो और ग्रैनी भी भाग जाते हैं। मोमो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम किसी और के घर में उसका टॉयलेट यूज करो। ओकारुन कहते हैं क्योंकि मैं डेस्परेट हूँ। मोमो कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि तुम टॉयलेट यूज कर सकती हो, जिस पर ओकारुन कहते हैं कि पागल मत बनो, मैं बस अपनी पैंटें भरने ही वाला हूँ। फिर मोमो उसके सामने आकर उसे ब्लॉक कर देती है और कहते हैं कि इस घर में मुझसे तेज कोई नहीं भाग सकता। ओकारुन कहते हैं कि सामने से हट जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पीछे से ग्रैनी ओकारुन को सपोर्ट करते हुए कहती है कि यू आर प्रीटी टफ केन ताकाकुरा। एंड यहाँ पर केन ताकाकुरा का नाम सुनकर मोमो गिर जाती है और ओकारुन टॉयलेट पहुंच जाता है। फिर अगले सीन में ओकारुन टॉयलेट कर रहा होता है और मोमो उस पर अपनी नजरें रख रही होती है, जो कि ओकारुन और मोमो दोनों के लिए ह्यूमिलेटिंग होता है। यहाँ ओकारुन कहता है कि मैं हमेशा से पैरानॉर्मल एनकाउंटर करना चाहता था, लाइक गेटिंग किडनैप्ड बाय एलियंस, बट ये काफी खराब है। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये कर्स कैसे भी खत्म हो जाए। फिर ग्रैनी मोमो से कहती है कि अर्लियर तुमने इनविंसिबल मेंशन किया था। मोमो कहते हैं कि हाँ, सुनने में कूल लगता है ना, जिस पर ग्रैनी कहती है कि ऐसा नहीं है, ये परेशानी की बात है। तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान ग्रेजुअली अपनी पावर को रिलीज करना होगा। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा, बट इस बच्चे की बॉडी को मॉडिफाई करने में कुछ समय लग सकता है। जिस पर ओकारुन कहता है क्या, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें मुझे ऐसे ही जाते हुए देखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैनी की नोज ब्लीड कर रही होती है। इस पर मोमो ग्रैनी को कहते हैं कि क्या तुम्हारे लिए टकरा गई थी, और इतना क्या कि वो ओकारुन की तरफ देखती है, जो कि टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। मोमो फटाफट से ग्रैनी को बताती है कि टर्बो ग्रैनी यहाँ आ चुकी है, पर ग्रैनी ना कुछ बोलती है और ना ही कोई मूवमेंट करती है। जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है इसका कोई फायदा नहीं है, ये मेरी शैडो है, टाइम सिर्फ हमारे लिए चल रहा है। मोमो कहती है तुमने मेरी ग्रैंड माँ के साथ क्या किया। टर्बो ग्रैनी कहते हैं कि हार्ट अटैक या सेरेब्रल इन्फेक्शन, तुम इसके मरने का कारण चुन सकती हो, क्योंकि ओकारुन के थ्रू टर्बो ग्रैनी का कर्स ट्रांसमिसिबल है, वो किसी को भी मौत के घाट उतार सकती है, जिसे इसको ओकारुन देखेगा। टर्बो ग्रैनी कहते हैं कि मुझे हल्के में मत लो, मैं तुम्हें और टाइम नहीं देने वाली, आज रात टनल तक आ जाना, अगर तुम नहीं आई तो मैं इस ब्रेड का इस्तेमाल करके रैंडमली लोगों को मारना शुरू कर दूंगी। और इतना कि टर्बो ग्रैनी वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बट ओकारुन और ग्रैनी की नोज ब्लीड कर रही होती है। यहाँ पर ग्रैनी के कानों से भी खून बह रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि तालिस्मा स्टिकर भी आधे से ज्यादा चल चुका होता है। फिर ग्रैनी मोमो को बताने के लिए कहती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। फिर हमें अगला सीन देखने को मिलता है जहाँ पर रात हो चुकी होती है और इन तीनों ने स्पिरिट मीडियम की कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी होती है। मोमो कहती है कि क्या ये पहनना जरूरी है, जिस पर ग्रैनी कहती है कि ये इविल स्पिरिट के खिलाफ बुलेट प्रूफ वेस्ट की तरह काम करेगी। ग्रैनी कहती है कि ये बिल्कुल रिंग में उतरने जैसा है, फॉर सम स्ट्रॉन्ग स्टाइल प्रोफेशनल रेसलिंग विदाउट एनी ट्रेनिंग, तो ध्यान रखना नहीं तो मारे जाओगे। जिस पर मोमो कहते हैं कि हम देखने में बदकिस्मत लग रहे हैं, लेकिन हमने एलियंस को हराया है। एंड यहाँ पर मोमो काफी कॉन्फिडेंट होती है, और वो भी क्यों ना, उन्होंने एलियंस को जो हराया है। मोमो की ये बात सुनकर ग्रैनी कहती है कि एलियन जैसी कोई भी चीज एक्सिस्ट नहीं करती है, तुम मजाक करना बंद करो, तुम्हारे इसी एटीट्यूड के चलते तुम हमेशा परेशानियों में फंस जाती हो, तुम मेरी बातें कभी नहीं सुनती, और ये सब बातें चल ही रही होती है। मोमो यहाँ कहती है मुझे पसंद नहीं जब तुम मुझे इरिटेट करती हो, लेट्स गो ओकारुन। और इतना कह के मोमो ओकारुन के साथ जा रही होती है कि पीछे से ग्रैनी आकर उसे हक कर लेती है और कहती है डोंट गेट किल्ड, ओके। एंड यहाँ पर एक इमोशनल मोमेंट बन जाता है, रोलो भाई मोमेंट है। फिर मोमो और ओकारुन बाइक पे सवार होकर टनल की तरफ चल देते हैं। वही ग्रैनी उन दोनों का ख्याल रखने के लिए प्रे कर रही होती है। फिर हमें अगला सीन देखने को मिलता है जहाँ पर मोमो और ओकारुन ट्रेन में सवार होते हैं और लोग इन्हें ही देख रहे होते हैं बिकॉज ऑफ देयर आउटफिट। यहाँ ओकारुन कहते हैं सीरियसली हम ट्रेन से जा रहे हैं, जिस पर मोमो कहते हैं बाइसाइकिल से वो काफी दूर पड़ेगा और हमें टनल की स्ट्रेंथ भी चाहिए। मोमो कहते हैं मैं टर्बो ग्रैनी को माफ नहीं करने वाली, जिस पर ओकारुन कहते हैं कि माफ करना ये सब मेरी गलती है। मोमो कहती है ना, ये तुम्हारी गलती नहीं है, उस स्पिरिट ने किसी ऐसे इंसान को हर्ट करने की कोशिश की है जिसकी मैं काफी केयर करती हूँ। जिसके बाद मोमो काफी गुस्से में होती है और कहती है टर्बो ग्रैनी आई एम गोना किक योर एस। चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि मोमो और ओकारुन टनल के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पर उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि भाई तू जा पहले, नहीं तू जा पहले, जिसका कोई हल नहीं निकलता। और फिर वो दोनों साथ में अंदर की तरफ चल पड़ते हैं, जहां मोमो कहती है अगर टर्बो ग्रैनी हमारे सामने आ गई तो हम क्या करेंगे।
क्या उसे पंच करेंगे? जिस पर ओकारुन कहता है नहीं, हमें उसे सोनो सिटी से बाहर लेके जाना होगा ताकि वो लोकल बॉन्ड स्पिरिट से अलग हो सके। इससे वो वीक पड़ जाएगी और हम उसे आसानी से हरा सकेंगे। यहाँ मोमो अपनी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि हमने उन बड़े एलियंस को भी डिफीट किया है, तो हो सकता है कि हम इन्हें भी डिफीट कर दे। और वैसे भी इतने बड़े ओपोनेंट के बाद एक ओल्ड लेडी हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। इतना वो कह ही रही होती है कि उसके सामने टर्बो ग्रैनी आ जाती है जो कि अपने बिग फॉर्म में होती है, जिसे देखकर भाई दोनों की फट जाती है। एंड यहाँ ओकारुन इतना डर जाता है कि वो मोमो से पूछने लग जाता है कि अब हम क्या करें। ये भाई वही बंदा है जो थोड़ी देर पहले पूरा प्लान बता रहा था कि कैसे क्या करना है, बट जब एग्जीक्यूट करने की बात आए तब मोमो का सारा चाहिए है। फिर वो टनल से बाहर निकलने के लिए एग्जिट की तरफ जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी ने उसे भी ब्लॉक कर रखा है। अब वो लोग यहाँ पर दोनों तरफ से फंस चुके हैं, पर यहाँ पर मोमो ओकारुन के बैग से बेसबॉल बैट निकालकर टर्बो ग्रैनी पर अटैक करती है, पर इसका उस पर कोई असर नहीं होता। वो तो बेसबॉल बैट को अपनी आंखों से खा जाती है। वही ओकारुन उसे फटाफट से अपने कर्स को रिलीज करने के लिए कहता है ताकि वो सिचुएशन को हैंडल कर सके। बट जैसे वो ट्रांसफॉर्म होता है वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे किसी भी काम नहीं आ सकता, मुझे बख्श दो। ये ओकारुन हमेशा ट्रांसफॉर्म होने के बाद बैकी बातें करता है भाई। मोमो से कहते हैं जाओ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगी। जिसके बाद वो टर्बो ग्रैनी को फेस करने जा ही रहा होता है कि इतने में वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिस पर वो दोनों ही काफी हैरान होते हैं। मोमो फिर से उसके कर्स को चेक करती है, जहाँ वो देखती है कि उसका कर्स जा चुका है। वही टर्बो ग्रैनी बताती है कि उसने ओकारुन का सामान वापस दे दिया है, जिससे अब उसका कर्स डिसअपीयर हो चुका है और वो टर्बो ग्रैनी की पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना कहने के बाद टर्बो ग्रैनी उन्हें खाने ही वाली होती है कि इतने में मोमो को अपनी ग्रैंड माँ की कही हुई बात याद आती है, जहाँ उन्होंने कहा था कि टर्बो ग्रैनी अपनी स्पीड को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, अगर तुम उसे रेस के लिए चैलेंज करोगे तो वो तुम्हें मना नहीं कर पाएगी। वही मोमो टर्बो ग्रैनी को रेस के लिए चैलेंज करते हुए कहते हैं क्या तुम रेस के लिए डर रही हो? तुम्हारा नाम टर्बो ग्रैनी है ना, तो तुम पक्का रेस के लिए मना नहीं करोगी। ये सब सुनने के बाद टर्बो ग्रैनी रुक जाती है और अपने रियल फॉर्म में आकर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं कभी भी रेस नहीं हारती, इसलिए मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी खा सकती हूँ। अब ये बताओ कि रूल्स क्या है और फिनिश लाइन कहाँ है? वही मोमो ओकारुन को सिग्नल देती है और टर्बो ग्रैनी से कहती है कोई रूल्स नहीं है, हम टैग गेम खेलेंगे, अगर तुमने हमें पकड़ लिया तो तुम जीत गई, सिंपल। जब हम स्टार्ट करेंगे तब तुम्हें 10 मिनट तक काउंट करना होगा, ये रूल्स है तो तुम्हें इसे फॉलो करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी लेजेंडरी टर्बो ग्रैनी वाली इमेज खराब हो जाएगी। जिस पर टर्बो ग्रैनी राजी हो जाती है और कहती है आई हेट रूल ब्रेकर्स। इतना कहने के बाद वो लोग भागना शुरू करते हैं, जहाँ ओकारुन उसे जीनियस कहता है। वही मोमो कहती है 10 मिनट मेरे हिसाब से काफी रहेंगे। इतना कह के मोमो नोटिस करती है कि टर्बो ग्रैनी काफी अजीब तरीके से काउंट कर रही होती है, वो बीच बीच में से काउंट कर रही होती है। जैसे ही वो 10 मिनट तक गिन लेती है वो मोमो को पकड़ लेती है और हाथों से बने पिंजरे में कैद कर लेती है। जिसके बाद अब वो ओकारुन के लिए 10 मिनट की काउंटिंग करती है, जहाँ ओकारुन कहते हैं उसे जाने दो, पर टर्बो ग्रैनी उसकी बात नहीं सुनती। वो कंटिन्यूअसली अपनी काउंटिंग पे ध्यान दे रही होती है। ओकारुन उसे कहते हैं स्टॉप इट, तुम सही तरीके से काउंट नहीं कर रही हो, तुमने कहा था तुम रूल्स को फॉलो करोगी। टर्बो ग्रैनी कहते हैं मैंने कहा था कि मैं 10 मिनट तक काउंट करूंगी, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं कैसे काउंट करूंगी। जिसके बाद टर्बो ग्रैनी अपनी काउंटिंग को कंटिन्यू करती है और जैसे ही 10 मिनट हो जाते हैं टर्बो ग्रैनी उसे पकड़ने ही वाली होती है कि इतने में ओकारुन को मोमो का ख्याल आता है। जिसके बाद न जाने उसके मन में क्या आता है कि वो टर्बो ग्रैनी की तीस पर बाइट कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मोमो को जाने दोगी। वहीं टर्बो ग्रैनी उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ओकारुन के स्पिरिट मीडियम की क्लोज की वजह से वो उसे हटा ही नहीं पा रही होती है। फिर टर्बो ग्रैनी अपने स्पिरिट फॉर्म में जाकर ओकारुन को पोजेस कर लेती है और उसके स्पिरिट मीडियम वाले कपड़े फाड़ देती है। फिर टर्बो ग्रैनी कहती है किसने तुझे ये ड्रेस दी, कहीं तो किसी सोर्सरर के साथ काम तो नहीं करता। इतना कह के वो मोमो की तरफ उसे खाने जा ही रही होती है, जहाँ उसकी बॉडी में कुछ हलचल होती है, मानो जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वहीं हमें मोमो की आवाज सुनने को मिलती है, जहाँ वो सब कुछ समझ चुकी होती है। वो ओकारुन को बताती है कि अब उसके अंदर कोई ब्लू फ्लेम नहीं है, बल्कि टर्बो ग्रैनी की मेन स्पिरिट फॉर्म है, जिसे वो क्लियरली देख सकती है। एंड अभी मोमो ने उसे पकड़ रखा है। टर्बो ग्रैनी अपने आप को छुड़वाने के लिए मोमो पर अटैक करती है, जिससे मोमो फ्री हो जाती है एंड ओकारुन भी यहाँ पर कर्स से फ्री हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मोमो ने टर्बो ग्रैनी को ओकारुन के नेक से कनेक्ट कर दिया होता है, जिसे देखकर बॉन्ड स्पिरिट वहां पर आ जाता है और टर्बो ग्रैनी को वापस मांगता है। और इतने बड़े क्रैब को देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और बाहर की तरफ भाग जाते हैं।